इनसाइड चिकन बिरयानी। गोरखपुर नाम के गांव में जमना लाल नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि एक रिटायर्ड प्राइवेट कॉलेज हॉस्टल का कुक था। उसका बेटा रविदास और बहू ममता दुबई में रहते थे। रविदास अपने माँ बाप को हर महीने पैसे भेजता था। बेटे के भेजे हुए पैसों से जमना लाल अपनी पत्नी के साथ गुजारा करता था। उनका और कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं था। एक दिन रविदास ने जमना लाल को फोन किया और पिताजी, फिलहाल मुझे पैसों की बहुत तंगी है, इसलिए मैं आप लोगों को पैसे नहीं भेज सकता। मुझे मेरा घर चलाने में ही बहुत तकलीफ हो रही है। यहाँ पर आर्थिक परिस्थिति ठीक ना होने के कारण हमारे वेतन में कटौती कर दी है इन लोगों ने। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ऐसा कहा दुखी होकर। तब जमना लाल अपने बेटे से, कोई बात नहीं बेटा, हर एक की जिंदगी में ऐसी परेशानियां आती रहती हैं। तुम हमारी चिंता छोड़ दो, तुम ममता और बच्चों का ख्याल रखो, कहकर उसने फोन काट दिया। जमना लाल सोच में पड़ गया। एक दिन बहू ममता ने अपने ससुर को फोन लगाया और बाबूजी, यहाँ ये बहुत दुखी है कि आपको पैसे भेज नहीं पा रहे हैं। आपका गुजारा कैसे हो रहा है बाबूजी? ऐसे पूछा। तब जमना लाल, बेटे, जो पैसे बचाए थे उससे थोड़े दिन गुजार लिए हमने। तब ममता, एक बात कहूँ बाबूजी, आप बुरा न मानिएगा, आप बहुत अच्छा इनसाइड चिकन बिरयानी बना लेते हैं बाबूजी। तो आप फंक्शंस में इनसाइड चिकन बिरयानी बनाकर पैसे कमा सकते हैं ना बाबूजी। आपको ढेर सारे ऑर्डर्स मिलेंगे और फिर जब इनकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाए तभी आपको फिर से पैसे भेजा करेंगे। ठीक है ना बाबूजी? जमना लाल, तुम्हारी ये सुझाव बहुत अच्छा है बेटा, मैं कोशिश करता हूँ, कहकर उसने फोन रख दिया। अगले दिन जमना लाल अपने दोस्त कन्हैया लाल से, यार किसी फंक्शन में रसोइये का काम मिलता है तो मुझे जरा बताना, कहकर अपने बेटे और बहू की बातें बताई। तब कन्हैया लाल, यार अगले महीने हमारे फैक्ट्री का गोल्डन जुबली मना रहे हैं, तो हमारे फैक्ट्री के मालिक से बात करता हूँ। यूं एक दिन कन्हैया लाल जमना लाल को लेकर अपने फैक्ट्री के मालिक से मिला और उसका परिचय कराया। कन्हैया लाल फैक्ट्री के मालिक से, साहब जी, ये गांव का खाना बनाने में बहुत माहिर है। खास तौर पर इसका बनाया हुआ इनसाइड चिकन बिरयानी खाएंगे तो उसका स्वाद आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे सर। ये आपके पास काम मांगने आया है सर। तब फैक्ट्री का मालिक, जरूर मौका दूंगा भाई, अपने फैक्ट्री के गोल्डन जुबली के जश्न जब मनाएंगे तब ये खाना हमारे लिए बनाएंगे। तभी वहीं खड़ा उसका बेटा चोपड़ा, डैड, हमारे फैक्ट्री के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस के लिए विदेश से, शहरों से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और फैक्ट्री ओनर्स आ रहे हैं, इसीलिए मैंने बढ़िया बढ़िया शेफ बुक किए हैं खाना बनाने के लिए। तब फैक्ट्री का मालिक, तो क्या हुआ बेटे, उनको आने दो, क्या पता किसे क्या पसंद हो। मैंने जमना लाल का बनाया हुआ खाना कई बार खाया है, बहुत स्वादिष्ट होता है। शेफ के साथ साथ इसे भी खाना बनाने दो। चोपड़ा को मानना पड़ा। जश्न के दिन सवेरे सवेरे जमना लाल कन्हैया लाल के साथ साथ फैक्ट्री पहुंचा। वहां के बाग में चोपड़ा से जा मिला और, अगर आप मुझे वो जगह दिखा दें जहां मुझे खाना पकाना होगा तो मैं अपना काम शुरू करता हूं। तब चोपड़ा, देखिए जमना लाल जी, मेरे कई बार मना करने पर भी पिताजी ने आपको ये मौका दिया है, तो आप उन्हें निराश ना करें। जमना लाल, आप एक बार खाकर मुझे बताइएगा जरूर, ऐसा कहा। जमना लाल कुछ असिस्टेंट्स के साथ खाना बनाने लगा। उसने खाने में बैम्बू चिकन, फिश करी, प्रॉन फ्राई, यूं कई किस्म के व्यंजन बनाने लगा। फिर उसने कई साफ किए हुए फुल बॉडी चिकन पास में रखा। फिर उसने जो बिरयानी बनाया था उसे लेकर उस चिकन के बॉडी के अंदर स्टफ किया। फिर उसने चिकन के बॉडी के ऊपर मसाले का लेप लगाया। उसके बाद उसने उसका ग्रिल किया। वो एकदम ग्रिल होने के बाद इनसाइड चिकन बिरयानी बनकर तैयार हुआ। शहर से आए हुए शेफों ने मिलकर कई किस्म के सी फूड आइटम्स और चाइनीज आइटम्स बनाया। जितने भी मेहमान आए थे उन्हें इनसाइड चिकन बिरयानी बहुत अच्छा लगा और वो दोबारा मंगवा कर खाने लगे। सबने जमना लाल के खाने की खूब प्रशंसा की। फैक्ट्री के मालिक ने जमना लाल से, तुमने मेरी इज्जत रख ली जमना लाल। मेरे बेटे के मना करने पर भी मैंने तुम्हें मौका दिया और तुमने मेरे निर्णय को सही साबित किया है। शाबाश, मैं तुम्हें 1000 रुपए ज्यादा देता हूँ, ये लो। और फिर जब भी जरूरत पड़ेगी मैं कन्हैया लाल से तुम्हारे लिए खबर भेज दूंगा। तब जमना लाल, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, ऐसा कहा।
इस तरह धीरे धीरे जमनालाल की प्रसिद्धि न केवल गोरखपुर में बल्कि आसपास के गांवों में और शहरों में भी फैलने लगी। एक दिन रविदास और ममता अपने दोनों बच्चों के साथ गांव में आ पहुंचे। उन्हें देखकर जमनालाल, अरे ये क्या बेटा, ना कोई खबर ना तार, यूं ही चले आए। तब रविदास, मेरी नौकरी चली गई पिताजी। ये आर्थिक परिस्थिति सही ना होने के कारण सबकी नौकरियां जा रही हैं। मैंने सुना है कि आपका खाना बहुत मशहूर हो गया है, तो मैंने सोचा कि जो भी थोड़े बहुत पैसे मैंने बचाए हैं उससे हम शहर में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट खोलेंगे और आपका इनसाइड चिकन बिरयानी को और भी मशहूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इसमें मदद करेंगे पिताजी। जमनालाल मान गया और कुछ ही दिनों में उनका इनसाइड चिकन बिरयानी इतना मशहूर हुआ कि उन्होंने नाम और पैसे दोनों ही कमाए।